हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे वहाँ मज़े कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 17 की, यानी कक्षा 3 के अंतर्गत आने वाले पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 17 की। तो स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में और अध्याय का नाम है चिट्ठी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई चिट्ठी अगर आई है तो कहाँ से आई है और कहाँ पर आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, अहमद तुम बताओ तुम कैसे हो। हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अवारतला आओगे, अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। अहमद अली, मकान नंबर 15, ब्लॉक सी, मालवीय नगर, नई दिल्ली, 110017, पिन नंबर। तो आज इस चैप्टर में दोस्तों हमारा परिचय होने वाला है बच्चों किससे? एक चिट्ठी से। चिट्ठी अपना परिचय खुद देने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है एक चिट्ठी। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ कलम से लिखी चिट्ठी, जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाल दिया। आपको पता है डाकिया कौन होता है? भाई डाकिया वो व्यक्ति होता है जो हमारे द्वारा भेजी गई चिट्ठी को हमने जिसे भेजी है उस तक के पहुंचाता है। समझ गए? पोस्टमैन नाम सुना है आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और फिर निकाल कर क्या किया? निकाल कर एक जोर का ठप्पा लगाया और ठप्पा था अगरतला का, जहां से मेरा सफ़र शुरू हुआ। आपको पता है कि ये जो डाकघर से डाकिये ने चिट्ठी निकाली है उस पे फिर अगरतला का ठप्पा लगा है और अब वह पहुंचेगी वहां पर जहां उसे पहुंचना है। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। फिर वहां मैं चढ़ी दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफ़र के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया कहाँ पर? अहमद के घर पर। समझ गए आप? चलिए अब देखते हैं ये क्या दिया है। यहाँ पर है कि नीचे रीना की चिट्ठी का सफ़र चित्रों में बताया गया है और अभी हमने पैराग्राफ में तो पढ़ा ही है कि उस चिट्ठी ने सफ़र कैसे तय किया। खुद चिट्ठी ने हमें जो बताया। पर ये क्या, सारे तो आगे पीछे हो गए हैं। क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो। तो भाई सबसे पहले अब देखिए हमें क्या करना है। ये जो चित्र है ना, इनमें ये पूरी रीना की मतलब चिट्ठी कहानी बताई है। तो हमें इसके बाद क्या होगा, कौन से चित्र के बाद कौन सा चित्र आना चाहिए, उसको क्रम में लिखना है। अभी लिख देते हैं बिना देरी किए। तो जैसा कि बताया गया था कि सबसे पहले रीना ने चिट्ठी लिखी थी, तो लिखते हुए कहाँ दिख रही है रीना? बिल्कुल, ये है रीना जिसने चिट्ठी लिखी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1। ये पहला क्रमांक हो गया। फिर इसके बाद में चिट्ठी डालने रीना कहाँ गई? डाकघर में। तो ये हो गया दूसरा क्रमांक। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद में डाकिये के पास चिट्ठी आती है, वह निकालता है और एक थैले में उसे भरता है। तो ये है क्रमांक 3। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में उस पर लगता है चिट्ठी पर क्या? ठप्पा। देखो लग रहा है। फिर ठप्पा लगने के बाद क्या होता है? भाई चिट्ठी पहुंच जाती है दिल्ली, है ना?
फिर दिल्ली पहुंचने के बाद क्या होता है, चिट्ठी निकाली जाती है जहां उसे पहुंचाना होता है। फिर इसके बाद में उसे उस जिस घर में भेजना था, मकान नंबर 15 था, वहाँ पर भेज दिया गया। और अंत में क्या हुआ चिट्ठी का, चिट्ठी को अहमद ने पढ़ लिया। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्रमांक समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि एक चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब एक चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें? चलो कक्षा के लिए एक पत्र पेटी बनाएं। कैसे बनेगी? तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक जूते के खाली डिब्बे की। डिब्बे पर लाल रंग करने के बाद लाल कागज़ भी चिपका सकते हैं अगर लाल रंग ना कर पाए तो। और अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, लो हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतज़ार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बने, वह पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकालें और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर? जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी है ना, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियाँ भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियाँ लाओ और देखो देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती है। चलिए अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। वो है क्या? प्रश्न और उत्तर। तो चलिए देने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि तुमने इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया? तो हमें इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया कि भाई चिट्ठियाँ जो है वो कई प्रकार की हैं, और जैसे कि अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि। ठीक है ना। फिर है किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? तो हम ये कहेंगे कि भाई सभी चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं, क्योंकि बिना टिकट के तो चिट्ठी पोस्ट नहीं होती। अब क्या सभी टिकट एक जैसे हैं और उनमें क्या क्या अंतर है? तो इसमें हम क्या कहेंगे कि टिकट जो है वो तरह तरह के होते हैं, उनका मूल्य और आकार अलग अलग होता है, उन पर चित्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर है, क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है? तो भाई इसका जवाब तो मैं हाँ में दूंगा कि मैंने तो देखा है। आप अपना जवाब दीजिएगा कि आपने भी देखा है। इसके बाद है, कुछ अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। तो भाई अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है, तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची? क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और उसका पता। दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। तो भाई अब यहाँ पर आप अपना पता लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा चित्र में लिखा था ठीक वैसा। तो भाई लिखा है कि रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ियां ही नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचाई जाती थी या कैसे पहुंचती थी? चलिए समझते हैं। डाकघर की सैर। अगर स्कूल या अच्छा ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी ना, तब आपने वो एक गाना सुना है, कबूतर जा जा जा। वो बिल्कुल सही है। कबूतरों से चिट्ठियाँ पहुँचवाई जाती थी। कबूतर दूर जगहों पर चिट्ठियाँ ले जाने के काम करते थे, और कभी कभी आदमी भी चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो ले जाते थे अपनी बगल वाली मौसी का संदेशा बिरजू के घर, यानी कि शहर में। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहाँ जाकर देखो कि चिट्ठियाँ कैसे आती जाती हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप डाकघर जाते हैं तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि बताइए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी क्या कीमत है ना। तो ये सब आपको वहाँ जाने पर या आप अपनी सहायता से इसका उत्तर दे सकते हैं। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया है, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्त को संदेश भेज सकते हो? तो जवाब है नहीं। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं?
तो भाई डाकघर में अब जो भी काम होते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जो भी काम डाकघर में होते हैं आप जब जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे। जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ उन्हें फ़ोन करने। चलना है तो चलो। ये क्या, रज़िया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं। रज़िया और आपा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। आपा ने फ़ोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। अब बताओ तुमने फ़ोन कहाँ कहाँ देखा है। तो भाई मेरी बात करूँ तो मैंने तो फ़ोन स्कूल में भी देखा है, हॉस्पिटल्स में भी देखा है, हॉस्टल्स में भी देखा है, होटल में भी देखा है, मेरे घर पर भी देखा है, मेरे दोस्त के घर भी देखा है और टेलीफोन बूथ में भी देखा है। आपने जहाँ जहाँ देखा है आप लिख दीजिएगा। फिर है, तुम फ़ोन पर किस किस से बात करते हो। तो भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्तों से सबसे ज़्यादा बात फ़ोन पर करता हूँ, ठीक है ना। फिर है कि तुम्हें चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई मैं बताऊँ कि मुझे तो फ़ोन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर है, फ़ोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तुमने जो फ़ोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ। तो भाई अब चित्र बनाने में तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर सा पड़ जाता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका चित्र बहुत अच्छा बनता होगा। तो आप ज़रूर उन टेलीफोन्स का चित्र बनाइएगा और मोबाइल का जो आपने देखे हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद है, इन टेलीफोन से क्या क्या काम हो सकते हैं। तो भाई टेलीफोन से हम अलग अलग तरह के मैसेजेस यानी संदेश भेज सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अब आगे लिखा है, अपना फ़ोन बनाओ। पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ या आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करना है। एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध देनी है और धागे का दूसरा सिरा दूसरी डिब्बी के छेद से निकालकर गांठ बांध देनी है। बन गया तुम्हारा अपना फ़ोन। अपने एक दोस्त को फ़ोन का एक सिरा कान में लगाने के लिए कहना है और दूसरा तुम्हें अपने मुंह पर रखना है। ध्यान रहे कि धागा जो है वो एकदम खिंचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अब अपनी बातें। तुम अपने लिए एक फ़ोन डिज़ाइन करो, इसकी ख़ास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फ़ोन भी किया। बताओ कि चिट्ठी और फ़ोन में कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन सी अलग अलग। तो भाई चिट्ठी भी लिखी और फ़ोन भी किया। अब जो अलग बातें हैं वो ये हैं कि देखो, एक जैसी बात तो ये है कि दोनों ही संदेश पहुंचाने का काम है ना। लेकिन अलग बात यह है कि फ़ोन पर ना थोड़ा आसानी से और जल्दी से पहुंच जाता है, चिट्ठी में कई दिन का समय लगता है। और दूसरी बात यह है कि हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं फ़ोन पर, लेकिन चिट्ठी में एक ही तरफ की आवाज़, मतलब दूसरी जगह तक, एक ही जगह तक का संदेशा पहुंचता है। फिर वो अपना जवाब लिखेगा, फिर उसे आने में समय लगेगा। ये सब बातें हैं। तो भाई मुझे तो लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था। हमने बड़े अच्छे से चिट्ठी के सफ़र को जाना, देखा कि एक चिट्ठी कैसे दूसरी जगह तक पहुंचती है। और ये बात तो खुद हमें चिट्ठी ने ही इस चैप्टर में बताई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। जल्दी हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।